दूसरा अभी प्रायोरिटी ये है हेलीकॉप्टर्स का उपयोग करके ऊपर से एरियल व्यू से देखा जाए कि डैमेज कितना है, कहाँ लोग फंसे हैं, और लोगों का जो रेस्क्यू का काम है सबसे पहले ये पता करना प्रशासन के लिए एक चुनौती है। कैजुअलिटीज़ कितनी हैं, कितने सारे लोग वहाँ फंसे हैं, ये अभी पता करना और उन लोगों को रेस्क्यू करना, ये सारी चीज़ें होंगी। और आपको बताएं कि ये जो इलाका है चमोली वो इलाका है जहाँ बद्रीनाथ है, और ये इलाका चाइना से लगता है। 3 रास्ता जो मैंने पहले बताया था जोशीमठ से निकलता है, जोशीमठ से 45 किलोमीटर दूर बद्रीनाथ है, तो वहीं 26 किलोमीटर दूर औली है, जहां की तस्वीरें आप बर्फबारी की देखते होंगे। बहुत बड़ी संख्या में जो पर्यटक हैं वहां जाते हैं। और एक रास्ता जो सीधा जाता है वो मलारी जाता है। मलारी यानी कि वो अंतिम छोर जहां पर सिविलियन जा सकते हैं, और मलारी के बाद सिविलियन नहीं जा सकते। आईटीबीपी और आर्मी के कैंप्स हैं वहां पर, क्योंकि चाइना बॉर्डर है। और उसी रोड पर यानी कि 65 किलोमीटर वाली रोड पर रेडी नाम की जगह है, 20 किलोमीटर आगे जोशीमठ से। उसके राइट साइड में पैड़ी गांव है, पैड़ी गांव जो 4 किलोमीटर है, वहां पर ये बादल फटा है। तो फिलहाल जिला प्रशासन से लेकर प्रदेश की सरकार इसी बात की को पता करने में लगी हुई है कि आखिर कैजुअलिटीज से ज्यादा जो रेस्क्यू का काम है वो पहले किया जाए, क्योंकि कैजुअलिटी बाद में पता चलेगी। जो लोग फंसे हैं गांव में निकाला जाए, चॉपर्स का वहां पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और सारे प्रशासन को इस काम में लगाया गया है कि सबसे पहले जो लोग फंसे उन लोगों को निकाला जाए। जी रणवीर, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं उन्हें एक बार फिर से पूरी खबर में बता दूं। जोशीमठ से करीब 25 किलोमीटर दूर पेंग गांव के ऊपर बहुत बड़ा ग्लेशियर फटा है। उत्तराखंड के जोशीमठ की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। धौली नदी में बाढ़ आ गई, इसके बाद हिमस्खलन भी हुआ है। ग्लेशियर की बाढ़ के चलते ऋषि पार प्रोजेक्ट को काफी नुकसान हुआ है। झूला, पुल, दीवार, कुछ घर जो रास्ते में आए, पानी का आगोश अपने साथ उनको लेता हुआ आगे बढ़ा। इसके अलावा एनटीपीसी के निर्माणाधीन तपोवन जल विद्युत प्रोजेक्ट के डैम का कुछ इलाका भी इसके चपेट में आया है। धौला नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, हटने के लिए कहा गया है। वहां से रेस्क्यू करने की कोशिश वहां पर आईटीबीपी कर रही है, क्योंकि आईटीबीपी की पोस्ट वहां करीब है, चीन बॉर्डर वहां से दूर नहीं है। आईटीबीपी को तुरंत राहत और बचाव के निर्देश दे दिए गए हैं। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान इस वक्त रेस्क्यू के काम में लगे हुए हैं। सुबह 10 बजे की एक घटना है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कह चुके हैं कि किसी भी हाल में अफवाहों पर ध्यान न दें। हमारे साथ खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जुड़ गए हैं। मुख्यमंत्री जी, कितना नुकसान, किस तरह की घटना है, कोई जानकारी दे पाए आप? देखिए, अभी नुकसान हुआ है, लेकिन उसका भी सही अनुमान दे पाना कठिन है, क्योंकि वहां पर प्रोजेक्ट का नुकसान तो हुआ ही है, लेकिन मानव हानि भी वहां पर हो सकती है अभी, क्योंकि ये स्थान और वहां पर जो जैसा मुझे अभी जानकारी मिली है स्थानीय लोगों से, वो वहां पर 2 पुल भी वहां पर बह गए हैं। तो मैं भी अब निकल रहा हूं, मैं बिल्कुल इस समय हेलीपैड पर ही हूं जी, और मैं निकल रहा हूं वहां के लिए। जी मुख्यमंत्री जी, हम समझ सकते हैं आप भी अलर्ट पर होंगे, काम में होंगे। माफ कीजिएगा, आपका बहुत कीमती वक्त एबीपी न्यूज ले रहा है। हम इसलिए आपसे बात कर रहे हैं ताकि वहां के आसपास के जो लोग हैं या उनके जो परिजन दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, देश के बाकी इलाकों में रहते हैं, वो घबराएं ना। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप पुख्ता तौर पर हमको बता दें। पावर प्रोजेक्ट में जब काम चल रहा था, कहा जा रहा था कि बैराज में कुछ मजदूर काम कर रहे हैं, जब पानी का गुबार आगे बढ़ा और अपने साथ मजदूरों को लेके बह गया, ऐसी कोई जानकारी आपके पास क्या? ऐसा है कि ये संभावना है पूरी अभी, क्योंकि वहां पर अभी पहुंच नहीं पाया है कोई। जो स्थानीय लोग हैं वही वहां पर हैं, और हमारे जिलाधिकारी भी वहां पर रास्ते में शायद अब तक हो सकता है पहुंच गए हों। वहां पर हमने एक हेलीकॉप्टर भी वहीं पर रेस्क्यू के लिए खड़ा किया है जोशीमठ में। जोशीमठ से ये 5-7 मिनट की डिस्टेंस है केवल, तो वहां पर एक हेलीकॉप्टर हमने अलर्ट किया है। एनडीआरएफ को भारत सरकार से हमने बात कर लिया है, गृह सचिव से, और हमारी एसडीआरएफ वहां रवाना हो गई है। तमाम जो जिले, जो अलकनंदा का जो रूट है उस पर, वहां पर जो हमारे राफ्टिंग कैंप है उनको सबको हटा दिया गया है, और जो वहां पर हमारे रेलवे का काम चल रहा है उनको सबको हटा दिया गया है, और सब जगह अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी इधर आसपास न रहें, दूर रहें, सतर्क रहें। जी त्रिवेंद्र सिंह जी, इसके अलावा ये जानकारी, जोशीमठ मलाड़ी हाईवे को क्या कोई नुकसान हुआ है या वहां आवाजाही बंद है क्या? क्योंकि सैलानी भी बड़े स्तर पर औली पहुंचते हैं। जी सर, बताएं। देखिए, अभी जो मलारी जो हुए हैं, निश्चित रूप उसी पर पुल बंद पड़ते हैं बीच में जी, तो अभी ऑथेंटिकली कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि गुबार बहुत ज्यादा था ग्लेशियर का, तो उसको देख पाना भी नहीं था। लेकिन कुछ वीडियो में दिख रहा है कि कुछ भारी भरकम चीज बह रही है। जी। तो
तो अभी अनुमान ही किया जा सकता है। लेकिन हमारी वहां पर सब फोर्स हमारी वहां पहुंच गई है। जी, स्थानीय प्रशासन ने गांव तमाम जो थे आसपास वहां गांव में भी अलर्ट कर दिया होगा मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े थे। बहुत शुक्रिया आपका त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत कीमती वक्त, क्योंकि इस तरह के हालात में होता है। मुख्यमंत्री कई मीटिंग्स में होते हैं, बहुत मुश्किल से वक्त निकाल पाते हैं, तो मुख्यमंत्री दी जो आपने हमें वक्त दिया। कुल मिलाकर जो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर अभी भी त्रिवेंद्र जी अगर आप जुड़े हुए हैं तो क्या वो इलाके हमें बता सकते हैं जिन इलाकों को अलर्ट पर रखा गया है? नहीं है मुख्यमंत्री हमारे साथ, तो जी मुख्यमंत्री जी। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत एबीपी न्यूज के साथ अभी जुड़े थे। वो खुद बता रहे थे कि मैं हेलीपैड पर मौजूद हूं और आपसे बात करके फोन काटने के बाद तुरंत अपने चॉपर में बैठकर इलाके का जायजा लेने के लिए खुद जा रहा हूं। स्थानीय प्रशासन को वहां इत्तला दे दी गई है, आईटीबीपी ने मोर्चा संभाल लिया है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इस बारे में लगातार एक्शन में आ चुके हैं। केंद्र से बात हो गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब हमने पूछा कि जो वहां डैम था, जो बैराज था, जिसकी जानकारी लोग भी वहां पर वीडियो में दे रहे हैं कि बैराज में कई लोग काम कर रहे थे, कई मजदूर काम कर रहे थे, जब हमने उनसे पूछा, जब मुख्यमंत्री से हमने पूछा कि क्या वो मजदूर भी पानी में बह सकते हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी आशंका हो सकती है। पुख्ता तौर पर तो मैं अभी नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास भी शुरुआती जानकारी है। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच गई है। आप देखिए एसडीआरएफ के लोग राहत और बचाव के काम में लगे हुए हैं, लोगों को निकालने का काम। देखिए सबसे महत्वपूर्ण इस तरह के हालात में सबसे जो प्राथमिकता होती है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो एनडीआरएफ हो, चाहे वो आईटीबीपी हो या स्थानीय प्रशासन की, ये होती है कि किसी भी हाल में सबसे पहले लोगों को बचाया जाए, जानमाल के नुकसान किसी भी हाल में कम किया जाए। कैजुअलिटीज कितनी हुई हैं, जानमाल का नुकसान कितना हो चुका है, इसके बारे में बाद में सोचा जाता है। प्राथमिकता जो होती है लोगों की वो ये होती है, प्राथमिकता जो स्थानीय प्रशासन की या फिर केंद्र से भेजी हुई टीम्स की होती है वो ये होती है कि किसी भी हाल में जो लोग हैं फंसे हुए उनको निकाला जाए। रणवीर लगातार हमारे साथ मौजूद है। रणवीर, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि डैम में उस वक्त बैराज में उस वक्त लोग काफी काम कर रहे थे, मजदूर काफी काम कर रहे थे, क्या ऐसा आशंका है, ऐसी आपके पास कोई जानकारी है कि लोग बहे हों? तो मुख्यमंत्री ने कहा ऐसा संभव है, मतलब कि जानमाल का काफी नुकसान हो सकता है। देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि इलाके में काम चल रहा है, निर्माण चल रहा है और यही वजह है कि निर्माण चल रहा है और यही वजह है कि इस वक्त चूंकि अभी थोड़ी देर पहले एक घटना हुई है तो आकलन कर पाना कि कितने लोग फंसे हैं, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई है, ये मुश्किल है। अभी चॉपर्स लगाकर सबसे पहला काम यही होगा कि लोगों को रेस्क्यू किया जाए। आपको याद होगा 2013 में केदारनाथ की घटना जब हुई थी तो आंकड़े बाद में आए थे कि कितनी कैजुअलिटी हुई। पहली प्रायोरिटी ये थी कि लोगों को निकाला जाए मंदिर और आसपास, और ये जो इलाका है ना, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर स्थानीय प्रशासन को मदद देने का भी यहां पर पेशकश की। उत्तराखंड हादसे पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ट्वीट आया है। संबंधित विभाग और अफसरों को हाई अलर्ट रहने पर आदेश दिए हैं। सीएम योगी ने एसडीआरएफ को अलर्ट पर रहने को कहा है क्योंकि देवभूमि से होता हुआ ये पानी यूपी के भी कई इलाकों में गुजरेगा, यूपी के कई इलाकों में दाखिल होगा। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रशासनिक हलके में अपने प्रशासनिक अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि वो अलर्ट पर रहें। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से अभी एबीपी न्यूज ने बात की। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने प्रशासनिक अमले को कहा है कि वो अलर्ट पर रहे। 4 तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। ग्लेशियर टूटा है, कितना नुकसान हुआ है अभी शुरुआती तौर पे कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि खुद मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से ही हमने पूछा कि मुख्यमंत्री जी क्या जानकारी आपके पास है, तो वो जानमाल के नुकसान से कुछ भी कहने से बचे, लेकिन हाँ उन्होंने कहा है कि मेरे पास नुकसान की खबर है। ये भी मुख्यमंत्री से जब एबीपी न्यूज ने पूछा कि डैम में उस वक्त लोग काम कर रहे थे, जब अचानक पानी का गुबार आया तो क्या लोग बहे हैं, तो मुख्यमंत्री ने कहा हाँ इसकी संभावना भी हो सकती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि केंद्र से तमाम मदद के लिए कह दिया गया है और तमाम एजेंसियां वहां पर काम भी शुरू कर चुकी हैं। एसडीआरएफ की टीम इस वक्त आप देख रहे हैं काम में एसडीआरएफ लगी हुई है। रणवीर बताएं।
रणवीर से हम बात करेंगे। लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से हमने बात की। मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि मैं चौपर पर बैठने के लिए बस तैयार हूं, हेलीपैड पर खड़े होकर आपसे बात कर रहा हूं। तुरंत फोन काटने के बाद मुझे इलाके के लिए, यानी कि जहां पर तबाही मची है वहां के लिए निकलना है। तमाम प्रशासनिक अमले को कह दिया गया कि वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करें, लेकिन सवाल अभी भी यह है कि तबाही हुई है तो कितनी हुई है। अब देखिए, अलग अलग तस्वीरें हमारे पास पहुंच रही हैं। तस्वीरें कुछ आईटीबीपी के जवानों ने जो शुरुआती तौर पे वहां पहुंचे, क्योंकि 10 बजे की घटना है। इस घटना को करीब 2.5 घंटे से ऊपर का वक्त हो गया है। तो वहां पर अभी हालात क्या है, 2.5 घंटे से अब क्या हालात में थोड़ी बेहतरी आई है, कितनी एजेंसियां काम में लगी, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। बादल फटने से ग्लेशियर टूटा, ऋषिगंगा पार प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ है, डैम को नुकसान हुआ है। एबीपी न्यूज ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से जब ये पूछा कि बैराज में, यानी कि डैम में कई लोग काम कर रहे थे जिस वक्त पानी का गुबार आगे बढ़ा, तो क्या वो मजदूर बह सकते हैं, ऐसी कोई जानकारी आपके पास है? तो मुख्यमंत्री ने कहा ऐसी आशंका को दरकिनार नहीं किया जा सकता। अगर मजदूर बहे हैं तो आसपास के कुछ घर भी बहे होंगे, तो वो हम जो कह रहे हैं कि नुकसान की आशंका है वो काफी बड़ी हो सकती है। लेकिन स्थानीय प्रशासन की कोशिश अभी है कि किसी भी हाल में उन लोगों का रेस्क्यू किया जाए जो अभी फंसे हुए हैं उन इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है। ये पानी जिस कदर आगे बढ़ रहा था, जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, जिस रौद्र रूप से आप देखिए दूर से दिखाई दे रहा है, धुएं का गुबार एक पानी अपने साथ लेके बढ़ रहा है आगे। पानी की रफ्तार भी तेज है, पानी में ग्लेशियर है इसलिए पानी भारी है। पानी अपने साथ पहाड़ के एक हिस्से को भी जब इतनी तेजी से आगे बढ़ता है तो तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। उसके रास्ते में जो आया, स्थानीय इलाकों में जो छोटी छोटी नदियां होती हैं पहाड़ के लोगों के लिए, उन नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए जाते हैं, वो पुल टूट गए हैं। रास्ते में कोई घर आया तो वो घर ये पानी अपने साथ लेके आगोश में देखिए किस तरह से आगे बढ़ रहा है। धुएं के अलावा उस इलाके में जहां जहां ये पानी गुजर रहा है कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त गुबार है पानी का। पानी की जो रफ्तार है वही बहुत ज्यादा है और पानी भी बहुत ज्यादा है। एबीपी न्यूज से बोले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की लोग अफवाहों पर ध्यान न दें। नुकसान का अनुमान पुख्ता तौर पर मैं नहीं दे सकता हूं, लेकिन नुकसान हुआ है ये मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने कंफर्म किया एबीपी न्यूज पर। पैसा तो निकालना ही बता। अरे टनल में है बहुत आदमी यार। हमारे सहयोगी रक्षित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रक्षित, आपके पास कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए मैं इसका सीक्वेंस जो है अभी तक की मिली जानकारी के हिसाब से क्लियर कर दूं। चमोली जिले में ये एवलांच आया है और इसके बाद में सबसे बड़ी जो तबाही है वो 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट पर हुई है। एक है ऋषिगंगा और दूसरा है धौलीगंगा। ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था और बड़े पैमाने पर जो मजदूर हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। और ऐसे में जब ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट का बांध टूटा है तो उसके बाद में न सिर्फ गंगा बल्कि जो सहायक नदियां हैं उनमें भी बाढ़ का खतरा बन गया है। हरिद्वार से लेकर और देहरादून तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत हवाई दौरे के लिए किसी भी पल निकलने वाले हैं। बहुत बड़ी दुर्घटना है और सबसे अहम बात यही है कि दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है वहां पर बड़े पैमाने पर मजदूर काम कर रहे थे, तो ऐसे में मजदूरों के बहने की जो आशंका है वो लगातार बनी हुई है, लेकिन अभी तक कोई नंबर जो है वो सामने नहीं आया। और अगर इन दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट की मैं बात करूं तो ऋषिगंगा नदी पर रैणी गांव में जो निर्माणाधीन प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसका बांध टूटा है। और उसके बाद में उससे आगे की तरफ जो रैणी से करीब 10 किलोमीटर दूर तपोवन में धौलीगंगा प्रोजेक्ट है वहां पर 520 मेगावाट का, यानी कि पहला 24 मेगावाट का अगर टूटा है तो उसके बाद में 520 मेगावाट का टूटा है। और इसी से आंकड़ा समझा जा सकता है कि कितने बड़े बांध जो है वो वहां पर बनाए जा रहे थे वो टूटे हैं। और इसी के चलते जो बैराज टूटे हैं तो जो पानी का फ्लो है वो नीचे की तरफ यानी कि ऋषिकेश और हरिद्वार की तरफ बहुत तेजी के साथ गया है। और जो जानकारों से हमारी अभी तक बातचीत हुई है उनका यही कहना है कि अगले 4 से 5 घंटे जो है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि ये पानी सीधा का सीधा बहकर नीचे है ऋषिकेश और हरिद्वार की में। अब जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वहां पर
तमाम लोग जो हैं वहां से टीमें रवाना कर दी गई हैं और इसके अलावा जो हाई अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर जो है लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि पानी बहुत तेजी के साथ नीचे की तरफ बह रहा है। और तपोवन जोशीमठ में ये ग्लेशियर जो है इनिशियली ऊपर की तरफ टूटा और उसके बाद में नीचे की तरफ प्रयाग, श्रीनगर, देवप्रयाग जो आसपास के लोग हैं उनको वहां से हटाया जा रहा है और हाई अलर्ट जो है वो पूरे एक तरीके से कहें तो उत्तराखंड में जारी कर दिया गया है और सभी टीमें मौके के लिए रवाना हो चुकी हैं। जी रक्षित, जिस हिसाब से आप बता रहे हैं कि 2 बांध टूटे हैं, 2 बांध टूटने का मतलब 10 बजे ये सब अगर हुआ है तो फिर वहां मजदूर भी होंगे। यही मुख्यमंत्री से भी हमने जानने की कोशिश की। कोई आंकड़ा, कोई जानकारी कि जानमाल का नुकसान हुआ है तो कितना हुआ है? कुमकुम, देखिए नुकसान तो हुआ है लेकिन किसी तरीके का स्पेकुलेशन जो है वो इस समय पे करना गलत है और आपकी हमारी तरफ की दुआ यही रहेगी कि किसी भी तरीके का जान का जो नुकसान है वो ना हो। लेकिन अभी तक ना तो किसी स्टेट अथॉरिटी की तरफ से और ना ही सीएम ऑफिस से अभी तक कोई नंबर सामने आया है और इसीलिए हम आधिकारिक तौर पर किसी नंबर की बात नहीं करेंगे फिलहाल। जी, ये जो ग्लेशियर टूटा है इस बारे में कोई जानकारी? ग्लेशियर चमोली होते हुए ऋषिकेश तक पहुंचेगा, ऐसी भी जानकारी आ रही है? देखिए, ग्लेशियर टूटा है, पानी का बहाव सबसे ऊपर इस तरीके से समझा जा सकता है कि चमोली जिले में ये एवलांच आया है। इसके बाद में जो हाइड्रो प्रोजेक्ट पड़ते हैं, पहला ऋषि गंगा और दूसरा धौली गंगा। तो ऋषि गंगा का जो हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो 24 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट था, लेकिन जब उसका बांध टूटा है उसके बाद में सबसे बड़ी जो उम्मीद थी कि जो धौली गंगा में दूसरा प्रोजेक्ट है जिसमें 530 मेगावाट का जो परियोजना है वहां पर शायद पानी मिल सकता था, लेकिन दुख आज टूट गया है। तो ऐसे में अब जो बहाव है पानी का वो खुद समझा जा सकता है कि पानी का जो बहाव है वो पहले 24 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट को तोड़ता है, उसके बाद में 520 मेगावाट की जो परियोजना है उसी बैराज को तोड़कर आगे की तरफ जाता है। और सबसे बड़ी जो आशंका बनी हुई है कि दोनों ही हाइड्रो प्रोजेक्ट निर्माणाधीन है, दोनों पर काम चल रहा था, बड़ी संख्या में मजदूर जो है वो वहां पर मौजूद थे। जी रक्षित, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। रक्षित ने जो बात आपको बताई बहुत महत्वपूर्ण है। 24 मेगावाट फिर 520 मेगावाट का बांध, वहां पर जो टूटा हुआ जो बैराज था वो अपने साथ लेते हुए पानी आगे बढ़ा है। सुबह 10 बजे की घटना, 9:30-10 बजे की घटना है, मतलब कि मजदूर वहां पहुंचे होंगे, सुबह का काम शुरू हुआ होगा। तो क्योंकि निर्माणाधीन था, ये दोनों प्रोजेक्ट निर्माणाधीन था, वहां काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन में था, तो फिर वहां मजदूरों की संख्या ज्यादा होगी। इसीलिए बार बार एबीपी न्यूज ये कह रहा है कि अफवाहों पर अभी आप ध्यान ना दें। कैजुअलिटीज की, अगर जानमाल के नुकसान की औपचारिक कोई जानकारी आएगी तभी आपको हम बताएंगे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी कोई औपचारिक नंबर नहीं दिया है। इसीलिए एबीपी न्यूज भी आपको कोई भी ऐसी खबर नहीं देगा जो किसी भी हाल में आपके परिवार के लिए मुश्किल पैदा कर सकती है। चमोली, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, श्रीनगर में हाई अलर्ट कर दिया गया है, प्रशासन को अलर्ट पर रख दिया गया है। देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश में तक अलर्ट कर दिया गया है। नदी के आसपास लोग सतर्क रहें, खाली कर दें उन इलाकों को, ये प्रशासन ने लोगों से कहा है। यूपी सरकार ने तक अपने प्रशासनिक अमले को अलर्ट पर रख दिया है। चमोली, देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, इसके अलावा श्रीनगर, नदी के आसपास के लोग सतर्क रहें, प्रशासन ने कहा है। नुकसान लगाने का अनुमान, नुकसान कितना हुआ है इसका अनुमान अभी नहीं है, हमें पुख्ता तौर पर मैं कुछ नहीं कह सकता, ये कहा था मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जब एबीपी न्यूज के साथ वो जुड़े थे। एसडीआरएफ की तस्वीरें हमको मिल रही हैं। सबसे पहले मौके पर मोर्चा संभाला राहत और बचाव कार्य का आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवानों ने। हमारे साथ स्थानीय निवासी पूरन जी जुड़ गए हैं। पूरन जी, कहां से जुड़े हैं आप और इस वक्त आपके इलाके में क्या हालात? जी, मैं जोशीमठ का रहने वाला हूँ। अभी मैं रेणी गांव में हूँ। मैं आपको बता दूं कि आज सुबह 9:30-10 बजे की घटना है। ये एवलांच पटा ऋषि गंगा नदी में के कारण इस रेणी में ऋषि गंगा नदी बनी ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट वो लगभग 50% से अधिक वहां उठ चुका है। जो अलकनंदा नदी है, धौली नदी है और ऋषि गंगा नदी है, इसमें जो पानी का बहाव है ग्लेशियर को लेते हुए ये पानी तबाही बरपाते हुए जोशीमठ से आगे तक बढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि बॉर्डर हाईवे को जाने वाला रेणी के निकट का जो एकमात्र बीआरओ का जो हैवी पुल था वो भी इस एवलांच के जो फ्लो था, जो बाढ़ आई है उसमें बह गया है, जिस कारण से जो बॉर्डर
का संपर्क है, रोड का जो संपर्क है वो पूरी तरह से टूट गया है। अभी भी जो मंजर है बहुत भयावह है। उसके बाद जब ये पानी और जलजला आगे को बढ़ा तो 5-1 किलोमीटर आगे तपोवन नामक स्थान है, जहाँ पे एनटीपीसी विष्णुगार तपोवन 520 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना बना रही है। उसका जो डैम साइट है, उसका जो पावर हाउस है वो भी पूरी तरह से वॉक आउट हो चुका है। जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है, ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है, उसके अंदर काफी लोग काम करते हुए बताए जा रहे हैं। प्रशासन और रेस्क्यू टीम यहाँ पे पहुंच चुकी है रेणी में, लेकिन अभी प्रशासन बताने को तैयार नहीं है कि कोई जनहानि हुई है कि नहीं हुई है। लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बोल रहे हैं कि दर्जनों की संख्या पे यहाँ पे मजदूर और वर्कर जो ऋषिगंगा में काम करते थे, रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में है, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार है। देखिए अभी कैजुअलिटी स्थानीय एक दर्शक जुड़े हुए थे, उनसे हमने बात कर रहे थे इस बीच, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मीडिया से मुखातिब हो गए और मुख्यमंत्री ने वही बातें दोहराई जो एबीपी न्यूज से बातचीत में दोहराई थी। हमारे साथ स्थानीय वहां रहने वाले पुरन जी जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे साथ रेणी गांव से ही बने हुए हैं। पुरन जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या आप? जी आप पूछिए। जी पुरन जी, अभी आप लोग क्या सुरक्षित हैं और आसपास स्थानीय प्रशासन के अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में कौन कौन सी एजेंसियां हैं और कोई जानकारी आप बता सकते हैं? जी बताएं पुरन जी, बताएं। जी मैं आपको बता दूं कि मंजर है बहुत भयावह है। प्रशासन ने सुबह 10:30 बजे ही जो धौली, अलकनंदा और ऋषिगंगा के निकट के जो गांव हैं उनके लोगों को, बसावत को लगभग 100-200 मीटर ऊपर जाने को कह दिया है। कोई किसी को भी नदी के किनारे जाने को नहीं कहा जा रहा है। जहां तक यदि हम बात पावर प्रोजेक्ट की करें तो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट लगभग वॉक आउट हो चुका है। इसके अंदर कितने मजदूर और कितने कर्मचारी काम कर रहे थे इसकी सूचना भी प्रशासन नहीं दे रहा है। लेकिन जो यहाँ पे आसपास के रहने वाले लोग हैं उनका कहना है कि दर्जनों की संख्या में यहाँ अंदर वर्कर काम करते रहते हैं, मजदूर काम करते रहते हैं, जिनमें से कुछ दबे हो सकते हैं। लेकिन कैजुअलिटी कितनी हुई है इस बारे में प्रशासन अभी कुछ भी नहीं बोल रहा है। रेणी गांव से हमारे साथ पुरन जी मौजूद हैं। पुरन जी स्थानीय हैं, वहीं रहते हैं, हमारे दर्शक हैं, एबीपी न्यूज के साथ जुड़े हुए हैं। हम उनसे आगे और बात करें, लेकिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किस तरह से निकल गए हैं हालात का जायजा लेने के लिए जोशीमठ से, ये हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले एबीपी न्यूज से जुड़े थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात की, उसके बाद अब मुख्यमंत्री निकल गए हालात का जायजा लेने के लिए। अब हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए थे, जो स्थानीय वहाँ के हैं, रेणी गांव से पुरन जी ये बता रहे हैं कि ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट एक तरह से वॉश आउट हो गया है। मतलब कि उस पावर प्रोजेक्ट में जितने लोग काम कर रहे थे, बैराज के आसपास जितने लोग काम कर रहे थे, वो तो बहे, वो पूरा का पूरा जो हिस्सा है अपने साथ पानी लेके बहा है। अगर ये बात सही है, अगर शुरुआती तौर में ये जानकारियां जो आ रही हैं वो सही साबित होती हैं, तो ये तो भीषण आपदा वाली स्थिति न सिर्फ इन इलाकों में जहां की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बल्कि उन इलाकों में भी जहां से ये पानी होकर गुजरेगा। इसीलिए ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार तक और यूपी के कई इलाकों में अलर्ट कर दिया गया है। तस्वीरें हमारे पास लाइव मिल रही हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत अब इलाके का जायजा लेने के लिए खुद जोशीमठ से निकल चुके हैं तपोवन के लिए। तपोवन के रेणी इलाके में मुख्यमंत्री हालात का जायजा लेंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत रवाना हो गए हैं, जोशीमठ से निकल गए हैं तपोवन इलाके के लिए। तपोवन के रेणी इलाके में जो तबाही, दरअसल असल तबाही मची है वो उसी इलाके में मची है। जो पावर प्रोजेक्ट जिनका बार बार हम जिक्र कर रहे हैं, ऋषिगंगा और धौली गंगा, यहाँ के बांध टूटे हैं। ऐसी जानकारी मिली है कि बांध टूटे हैं। इसके अलावा एक और जानकारी आपको हम दे दें, बीआरओ का हैवी पुल वहां बना है। बीआरओ ने एक बहुत भारी पुल वहां बनाया है। हमारे साथ वहां पे खुद रहने वाले पुरन जी मौजूद थे, वहां के स्थानीय हैं पुरन जी। उन्होंने एबीपी न्यूज को ये जानकारी दी कि वो बीआरओ का भारी पुल भी
टूट गया है, वो पुल भी अपने साथ बहाकर पानी ले गया है। तपोवन के डैम साइट को काफी नुकसान हुआ है। कहा तो ये भी जा रहा है कि पूरा का पूरा डैम साइट एक तरह से वॉश आउट हो गया है। क्या ऐसा है? और अगर ऐसा है तो फिर ये भीषण तबाही की ओर ये पूरा इलाका बढ़ रहा है, क्योंकि पानी की रफ्तार अभी कम नहीं हुई है और ये पानी आगे जिस तरह से बढ़ रहा है, जो चीज इसके रास्ते में आ रही है अपने साथ ये लेते हुए उसमें आगे बढ़ रहा है। ग्लेशियर टूटने की रिपोर्ट आपको हम बता दें, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुटे हैं, राज्य के चमोली में, उत्तराखंड राज्य के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही मची है। चमोली के रेणी गांव के पास ग्लेशियर टूटा है। प्रशासनिक टीमें वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले राहत और बचाव का काम आईटीबीपी ने संभाला। आईटीबीपी के 100 से ज्यादा जवान सबसे पहले वहां रेस्क्यू में लगे। क्यों? क्योंकि वहां से बेहद करीब है चीन का बॉर्डर और आईटीबीपी क्योंकि वहां पर मोर्चा संभाले हुए होती है। इसके अलावा एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंची हुई है। स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। ऐसी घटना बर्फ की झील गुब्बारे की तरह जब फूटती है तो फिर भयानक स्थिति पैदा करती है। बता दें आपको, ग्लेशियर फटा है यहाँ पर। ग्लेशियर फटने का जो असर होता है उसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसी घटना में बर्फ की झील गुब्बारे की तरह फूट पड़ती है। इसके बाद बाढ़ जैसा सैलाब अपने साथ लेकर ये बर्फ की झील निकलती है। पानी के प्रेशर बढ़ने से झील टूटती है और ये हालात बन जाते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तबाही कितनी भीषण हो सकती है, क्योंकि एक ग्लेशियर में लाखों क्यूबिक पानी भरा होता है, लाखों क्यूबिक मीटर पानी। ये पूरा पानी बाहर आने में कई दिन लग सकते हैं। 15,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पानी बहता है। इससे तबाही वाले इलाकों में लोगों की जान, प्रॉपर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान होता है। मतलब आप आसान भाषा में समझिए कि ग्लेशियर एक बहुत बड़ा, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुछ देर पहले क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति कम से कम हो। एनडीआरएफ से दिल्ली बात हो गई है, गृह सचिव से। गृह मंत्री जी अभी जहाज में हैं, अभी थोड़ी देर में उनसे भी बात करूंगा। और उन्होंने पूरे सहयोग के लिए कहा है। उन्होंने कहा एनडीआरएफ भेजना है या किसी तरह की कोई जरूरत है तो हम उसके लिए भारत सरकार तैयार। मुख्यमंत्री को आपने सुना जो कुछ देर पहले कह रहे थे कि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से बात हो गई है। एसडीआरएफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन बार बार जो एबीपी न्यूज़ आपको समझाने की कोशिश कर रहा है आसान भाषा में, वो ये है कि जो ग्लेशियर होता है उसके अंदर बहुत सारा पानी होता है। जब ग्लेशियर टूटता है, ऐसा नहीं होता है कि ग्लेशियर टूटने के बाद आगे बढ़ गया। ग्लेशियर टूटने के बाद लंबे वक्त तक जो पानी रिसता है उसके अंदर से, वो भीषण तबाही मचाता है। यानी कि पानी का जो बहाव है, ऐसा नहीं है कि वो आगे बढ़ते बढ़ते, जो कि अमूमन जब पानी आगे बढ़ता है तो उसकी रफ्तार कम हो जाती है। यहाँ पानी की रफ्तार इसलिए कम नहीं हो रही है क्योंकि पानी पीछे से, जहाँ से ग्लेशियर टूटा है वहाँ से लगातार आगे बढ़ रहा है। पानी एकदम से, कभी भी ग्लेशियर टूटता है तो पानी अचानक से नहीं फूटता। पानी फूटता है अचानक से, उसके बाद पानी लगातार उस ग्लेशियर से निकलता रहता है। इसीलिए जो स्पीड है, जो रफ्तार है पानी की, वो जबरदस्त है। यही होता है ग्लेशियर फटना। इसका असर हम आपको समझा रहे हैं। उत्तराखंड के जोशीमठ की मैप के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घटना बर्फ की झील फटने से होती है। बर्फ एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत बड़ा बर्फ का एक गुबार फटा तो अपने साथ बर्फ लेके, पानी लेके आगे बढ़ा। और क्योंकि उसके अंदर इतना पानी है, दशकों से उस ग्लेशियर में पानी जमा रहता है, और जब वो फटता है तो एक बहुत बड़ी झील नुमा पानी का गुबार ये अपने साथ लेके आगे बढ़ता रहता है। और दिक्कत ये है कि ऐसा नहीं कि एक बार फट गया तो फट गया, पानी लगातार ग्लेशियर से निकलता रहता है। हमारे साथ रिद्धिम अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जुड़ गई हैं। रिद्धिम जी, कोई जानकारी? हेलो जी रिद्धिम जी, क्या जानकारी आपके पास? जी, अभी तक जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है वो एवलांच के कारण 2 प्रोजेक्ट्स जो तपोवन में चल रहे थे, एनटीपीसी और ऋषिगंगा प्रोजेक्ट, वहाँ का जो लेबर फोर्स था वो अभी मिसिंग है। अराउंड 150 to 175 का हम आंकलन कर रहे हैं, जो उनके प्रतिनिधियों पर सूचना दी गई है। फिलहाल हमारे पास ये सूचना उपलब्ध है। मतलब आप ये कह रही है रिद्धिमा जी कि 150 लोग गायब हैं? जो दोनों प्रोजेक्ट्स के प्रतिनिधियों द्वारा सूचना दी गई है, उनका ये कहना है कि अभी वो इन 150 लोगों को अकाउंट फॉर नहीं कर पा रहे हैं। जी,
रिद्धिमा जी, इसके अलावा वहां पर स्थिति क्या है, कोई जानकारी आप दे सकते हैं हमें? क्योंकि वो लोग जो वहां रहते हैं और वो उन लोगों के परिवार जो देश के बाकी हिस्सों में रहते हैं, वो जान पाए कि इस वक्त वहां पर हालात क्या हैं? देखिए, मॉल में जो हमारा घटना स्थल है तपोवन, वहाँ का तो मिसिंग का मैंने बताया है आपको, क्योंकि वाटर काफी ओवरफ्लो किया था। अभी 12:45 तक पानी जो है चमोली पहुंचा था। चमोली में लेवल जो है पानी का वो नॉर्मल दिन से 2 से 3 मीटर ज्यादा है। इसके साथ ही हमने आगे जितने जनपद हैं, टिहरी, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार, इन सबको अलर्ट कर दिया है। रिवर साइड पर जितने भी कैंप्स हैं या फिर जितने भी लोग रह रहे हैं, उनको इवैक्यूएट करने के लिए तुरंत बता दिया गया है। जी, क्योंकि रिद्धिमा जी, जब ग्लेशियर फटता है तो पानी लगातार रिसता रहता है, उससे पानी का गुबार तो अपने साथ लेके ही बढ़ता है, पानी लगातार रिसता रहता है। तो कितने घंटे मुश्किल भरे रह सकते हैं इलाकों के लिए? देखिए, अभी पिछले 1.5 से 2 घंटे में पानी चमोली पहुंचा है। आगे हम लोग 1.5 से 2 घंटे में और असेस कर रहे हैं कि ये देवप्रयाग से होता हुआ ऋषिकेश तक था। लेकिन क्योंकि पानी का स्पीड नॉर्मल है, इसलिए लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोकल प्रशासन और पुलिस का सहयोग प्रदान करें और इमीडिएटली इवैक्यूएट करें, इतनी हमारी अपेक्षा रहेगी। जी, रिद्धिमा जी, कोई जानकारी आप खास तौर पर ऋषिगंगा और धौलीगंगा बांध को लेकर दे सकती हैं? देखिए, इस संबंध में मेरे पास जितनी जानकारी थी मैंने आपसे शेयर की है, और जैसे जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपसे शेयर करेंगे। इसके अलावा माफ कीजिएगा, मुश्किल वक्त है, इसीलिए मैं आपका थोड़ा सा और वक्त ले रही हूँ, क्योंकि दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं जानने के लिए कि इलाके में हालात क्या हैं। बीआरओ का एक हैवी पुल है, उसके बहने की भी खबर है। रिद्धिमा जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, एसडीआरएफ की सीईओ, जिन्होंने बताया कि चमोली से जो पानी अमूमन आता है चमोली में, वो बाकी दिनों के बनस्पत दुगनी रफ्तार से भी ज्यादा है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात बताई रिद्धिमा जी ने, वो ये बताई कि जो अनुमान लगाया जा रहा है 150 लोगों के गायब होने का, ऐसी जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है। हमारे साथ रिद्धिमा अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जुड़ी हुई थी, जिन्होंने बड़ी जानकारी एबीपी न्यूज को दी है कि 150 लोग गायब हैं। ऐसी जानकारी ऋषिगंगा और धौलीगंगा प्रोजेक्ट में जो प्रशासन में लोग मौजूद थे, वहां के जो ऑफिशियल्स थे, उन्होंने एसडीआरएफ को दी है। तो अगर ये जानकारी सही माने, 150 लोगों के गायब होने का मतलब आप समझिए, 150 लोग कहाँ हैं? पार प्रोजेक्ट के अधिकारियों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, यानी कि उनके मिसिंग, उनके गायब होने की खबर पार प्रोजेक्ट के अधिकारियों ने स्थानीय प्रशासन को दी है। तो स्थानीय प्रशासन ने हमको ये जो जानकारी दी है, एसडीआरएफ ने जो हमको जानकारी दी है, वो 150 लोगों को लेकर दी है। स्थानीय तौर पर हम आपको कोई आंकड़ा इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि पुख्ता तौर पर ऐसे हालात में कुछ भी कहना जल्दबाजी होती है। एबीपी न्यूज़ कभी भी कोई खबर तब तक आपको पुख्ता तौर पर नहीं बताता जब तक कोई औपचारिक बयान ना आ जाए। और अब रिद्धिमा अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जुड़ी हमारे साथ। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन के पास 150 लोगों के गायब होने की खबर है। ये 150 लोग क्या पानी में बहे या उनका संपर्क रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़े हुए लोगों से टूट गया है, कुछ नहीं पता है। हम लगातार जो जानकारी जो कह रहे हैं कि नुकसान की आशंका है आपको दे रहे हैं। उन तस्वीरों में आप देखिए, जो लोग वीडियो बना रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जितने लोग बैराज में काम कर रहे थे वो सब बह गए। बड़ी खबर आ रही है, गाजियाबाद के एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की टीम उत्तराखंड रवाना हो गई है। गाजियाबाद से 45 लोगों की टीम रवाना कर दी गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 पुल बहने की भी आशंका जाहिर की जा रही है। गाजियाबाद से एनडीआरएफ की 8वीं बटालियन की टीम को रवाना कर दिया गया है। गाजियाबाद से 45 लोगों की टीम रवाना हो गई है उत्तराखंड के तपोवन में। उत्तराखंड के तपोवन में ग्लेशियर टूटने के बाद जो हालात बने हैं वो भीषण हैं, और उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से राहत और बचाव का कार्य अलग अलग टीमों को सौंपा गया है और अब सारी टीमें वहां पहुंच रही हैं। दिक्कत यह है कि सड़क का संपर्क अगर टूट गया, पुल टूट गए, तो फिर हवाई रेस्क्यू के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। और अगर ऐसा हो गया तो फिर रेस्क्यू में वक्त बहुत लगेगा, क्योंकि वहां मौसम बहुत खराब है। धूप भले ही अभी आपको खिलती हुई दिखाई दे रही हो, लेकिन पहाड़ में अचानक मौसम बदल जाता है। 2:30-3 बजे मौसम खराब हो जाएगा और उसके बाद अगर बारिश हो गई तो फिर रेस्क्यू के लिए वहां पर मुश्किलें पैदा हो जाएंगी। आप देखिए तस्वीरों में हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, जो ग्लेशियर टूटा, वो ग्लेशियर टूटने के बाद एक गुबार अपने साथ तो लेकर बहा ही,
पानी लगातार ग्लेशियर से अब भी रिस रहा है, यानी कि जो पानी की रफ्तार, जाहिर तौर पर आपके मन में एक सवाल होगा कि पानी की रफ्तार क्यों नहीं कम हो रही है। उसी रफ्तार से लगातार पानी आगे बढ़ रहा है और बहुत जल्द चमोली से भी जो पानी आगे बढ़ेगा वो ऋषिकेश की तरफ बढ़ेगा, वो भी इसी रफ्तार में होगा कहा जा रहा है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर से लगातार पानी आता जा रहा है, पीछे से पानी की रफ्तार कम नहीं हो रही है। इस पूरे इलाके में हाई अलर्ट कर दिया गया है। बीआरओ का एक पुल बना था एबीपी न्यूज के साथ कुछ देर पहले, वहां जो स्थानीय लोग हैं उनमें से एक पूरन जी जुड़े हुए थे, उन्होंने बताया कि बीआरओ का एक पुल टूट गया है। चमोली के एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, कोई जानकारी? आज जैसे कि आप अभी बता रहे थे कि सुबह जो ग्लेशियर टूटा था उसके बाद एक डैम टूट गया था और उस डैम के टूटने से जो ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट है उसको काफी नुकसान हुआ, वहाँ पे जानमाल का नुकसान हुआ है। उसके बाद एक बीआरओ का पुल पड़ता था वो भी टूट गया है और उसके बाद फिर नीचे एनटीपीसी का भी पावर प्रोजेक्ट बन रहा था तो वहाँ पे भी कुछ नुकसान होने की सूचना है। और हमारी टीम एसडीएम जोशीमठ और एसडीआरएफ जो जोशीमठ में रहते थे वो सुबह ही मौके पे पहुंच गए थे। उसके बाद जिलाधिकारी महोदय और एसपी सर मौके पे पहुंच चुके हैं और हमारी जो स्टेट से एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीम है वो भी पहुंच रही है और लोकल आईटीबीपी और जो जोशीमठ में ब्रिगेड पहले से ही आर्मी की ब्रिगेड है वो सुबह ही जैसे हम लोगों ने उनको बताया तो वहाँ से ब्रिगेड के आर्मी की टीम भी मौके पे रेस्क्यू के लिए चली गई है और तपोवन और उधर ऋषि गंगा में उधर रैणी के पास में वहाँ पे रेस्क्यू चल रहा है। और नीचे जो ये नदी है ऋषि गंगा के बाद धौली गंगा पे आती है, उसके बाद फिर अलकनंदा में, तो इसके किनारे जितने भी आबादी है उसको खाली करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है। लगभग हम लोगों ने खाली करा दिया है। इधर श्रीनगर और हरिद्वार तक हमारी जो स्टेट की डिजास्टर मैनेजमेंट सेल है उसको एक्टिव बता दिया गया है, उनके द्वारा सभी जगह इंफॉर्मेशन दे दी गई है और पूरी टीम एक्टिवेट है। जी अनिल जी, इसके अलावा ऋषि गंगा और धौली गंगा बांध टूटा है, ऐसी जानकारी मिल रही है हमें, आपके पास कोई जानकारी इस बाबत? हाँ, ये ऋषि गंगा पे ही एक पावर प्रोजेक्ट है लगभग 13 किलोवाट का, तो वो उसका जो बांध था वो टूट गया, उसकी वजह से भी पानी का जो वॉल्यूम है वो बढ़ गया है। और धौली गंगा का बांध टूटा है क्या? धौली गंगा का नहीं, ये ऋषि गंगा का। जी, ऋषि गंगा का बांध टूटा है, आप ये जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा बीआरओ का पुल टूटा है, इसकी भी आप जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा एक और पुल टूटा है क्या कोई आसपास का? अभी वो जो नीचे को पानी जहाँ जहाँ बढ़ रहा है क्योंकि पानी काफी ज्यादा है तो जो छोटे छोटे जो पुल है पानी को उसके चपेट में आ रहा है वो उसके टूटने की संभावना है जी, छोटे छोटे टूटे हैं। जी अनिल जी, कोई जानमाल के नुकसान की जानकारी अभी एग्जैक्ट नहीं है लेकिन हाँ जान माल का नुकसान हुआ। कितना अनुमान? क्योंकि सर हमारे साथ जो लगातार जानकारियां हमको मिल रही है, करीब 150 लोगों की जानकारी स्थानीय प्रशासन के पास है कि ये लोग मिसिंग हैं। हाँ, जो वहाँ पे कर्मचारी काम करते थे तो उनका डिटेल लिया जा रहा है, परंतु अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, परंतु जो लोग काम कर रहे थे वहाँ वो मिसिंग है। जो दर्शक आपको अभी सुन रहे हैं और इलाके से हैं, वो कौन कौन से इलाके आप कहेंगे अनिल जी जो कि अलर्ट पर रहे गढ़वाल के? ये हमारी जो तहसील जोशीमठ है उसका पूरा एरिया, तपोवन है, रैणी है, उसके बाद नीचे को चमोली हो गया, फिर मैठाणा हो गया, फिर कर्णप्रयाग हो गया, इधर रुद्रप्रयाग हो गया, फिर इधर नीचे श्रीनगर हो गया और इससे लेके फिर नीचे हरिद्वार तक सभी जगह अलर्ट पे है। जी, इसके साथ साथ कब तक हम माने कि कुछ रफ्तार पानी की कम हो जाएगी, क्योंकि पीछे से पानी अभी भी लगातार उतनी ही तेजी से आगे बढ़ रहा है ग्लेशियर टूटने के बाद भी? हाँ, अभी मान के ही चल रहे हैं कि एक आध घंटे में पानी की रफ्तार चेंज हो जाएगा, कम होने की संभावना है। हम ये माने अनिल जी कि जब पानी ऋषिकेश पहुंचता है तो उसकी रफ्तार ठीक ठाक हो जाएगी, मतलब ऐसी हो जाएगी जिसकी तबाही की कोई आशंका ना हो? पहुंचने तक नॉर्मल हो सकता है। वैसे पानी का जो फ्लो है उस पे नजर रखी जा रही है। हाँ। हमारी टीम उसके पैरेलल ही चल रही है और अवेयर करते हुए चल रही है और हम रेगुलर इसके टच में है। हमारी जो डिजास्टर मैनेजमेंट का डिस्ट्रिक्ट सेल है वो भी एक्टिव है और सभी संबंधितों को, जिला स्तर के अधिकारियों को उस पर सभी को लगा दिया गया। अनिल जी,
जो राहत और बचाव कार्य है सड़क से बाधित तो नहीं हुआ है? कोई हाईवे, कोई रोड बाधित तो नहीं हुई है? ऐसा तो नहीं है जो हाईवे टूटा है उसके बाद, वो ये जहाँ पे घटना हुई है उसके बाद के गांव हैं, तो वो गांव इस नदी के चपेट में नहीं आएंगे। मतलब कि जोशीमठ मलाड़ी हाईवे को नुकसान हुआ है? हाँ, जोशीमठ मलारी हाईवे का ही पुल टूटा है, लेकिन जो पुल टूटा है उसके बाद के जो गांव हैं वो इस बाढ़ की चपेट में नहीं आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अनिल जी, आप जुड़े हमारे साथ। एडीएम अनिल चनियाल हमारे साथ जुड़े हुए थे। इस तरह के माहौल में बहुत मुश्किल होता है अधिकारियों के लिए फोन पर बात करना, लेकिन एबीपी न्यूज़ ये कोशिश कर रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर स्थानीय प्रशासन तक आप सुने लोगों की बात और समझें कि दरअसल इलाके में इस वक्त हालात क्या हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।